नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। दोस्तों, बीएड 2025 का एग्ज़ाम 1 जून को प्रस्तावित है, तो बहुत कम समय बचा है। तो आइए आज के पेपर में हम मार्क टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये पेपर ऐसा ही है जो पेपर आपका 1 जून को आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट देखिएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, हृदय या किडनी। सही आंसर क्या है? वृक्क या किडनी जो है रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, पौधों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर वही बात की जाए पानी का, तो ये है जाइलम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, फ्लोएम। नेक्स्ट है, जल का घनत्व अधिकतम होता है किस टेम्परेचर पर? दोस्तों, जो जल का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? दोस्तों, मैं चारों ऑप्शन रीड नहीं करूंगा, इससे आपका कीमती समय बचेगा, इसलिए मैं केवल सही आंसर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। सही आंसर होगा 24 घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसून भारत में कब आता है? तो दोस्तों, भारत की बात की जाए तो मानसून सबसे पहले केरला में आता है, वो भी गर्मियों के मौसम में, करीब जून की स्टार्टिंग में ही आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, सही आंसर क्या है? प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? दोस्तों, जिसकी लिपि थी ये थी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों, गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू किया हुआ? तो दोस्तों, हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? दोस्तों, हमारे यहाँ जो प्लानिंग कमीशन था, अब उसकी जगह याद रखेंगे नीति आयोग का स्थान ले लिया, नीति आयोग ने स्थान ले लिया है। तो प्लानिंग कमीशन जो है स्टार्ट किया गया था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टेस्ला। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो चार ऑप्शन रीड करेंगे तो पाएंगे सही आंसर क्या होगा, माध्यम का परिवर्तन जब होता है, माध्यम का परिवर्तन इसका मेन कारण होता है, इसकी वजह से अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश में हुआ था? तो इसका प्रारंभ जो हुआ था ब्रिटेन से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो दोस्तों, सबको पता है इसमें प्रमुख योगदान था उनके जो मंत्री थे चाणक्य का, जिनका असली नाम था विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, यह फेमस नारा हमारे भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर क्या होगा, अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद, जहां पर साबरमती आश्रम है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग मैसकरे हत्याकांड कब हुआ था? सही आंसर क्या होगा, 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा इसमें, राजस्थान, जहां पर कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, थार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, ये माजुली जो द्वीप है यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। आगे बढ़ते हैं,
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, उसको कहते हैं परिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परिक्रमण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इजी क्वेश्चन है, यह होता है 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन, मतलब जो खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चर क्षेत्र। फिर जो है कृषि क्षेत्र क्या है? सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं जो WRBC होती है, रेड ब्लड सेल, का निर्माण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग अपना सेल्फ असेसमेंट भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो जहाँ पर हम लोग रहते हैं, धरती का जो परत है, सबसे ऊपरी परत, उसको कहते हैं क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ट्रोपोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों प्रकाश जो है, लाइट जो है, एक वर्ष में कितनी दूर ट्रेवल करता है उसको कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दूरी। बहुत लोग गलत करते हैं, लाइट या प्रकाश लगा के चले जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा, दूरी, डिस्टेंस की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों फेमस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमार गुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान का मसौदा या ड्राफ्ट तैयार किया? तो ये तैयार किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? दोस्तों यह है वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वलित। नेक्स्ट है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा है कहाँ पर? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वे हैं 11 और मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों भारत का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला बैंक कौन सा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मुद्रास्फीति, महंगाई जिसे हम आम भाषा में जानते हैं, किसका परिणाम होता है? तो महंगाई जब होता है दोस्तों, तो मांग में जो हमारा दाम होता है वृद्धि हो जाती है, आपूर्ति में जो डिमांड क्या होता है कम हो जाता है और मांग में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, H2O। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखेंगे, फ़ारेनहाइट में ये हम टेम्परेचर को नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अगर बात की जाए भारतीय उपमहाद्वीप की, तो चिल्का झील सबसे बड़ी झील है जो कि ओडिशा में स्थित है, ओडिशा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अगर संशोधन प्रक्रिया की बात की जाए तो आर्टिकल 368 में या इसका जो प्रावधान निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों अनुसूचियां कितनी हैं? 12। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय तिरंगे में हरा जो रंग है क्या इसका क्या महत्व है? दोस्तों हरा रंग जो है 3 रंग होते हैं, ऊपर जानते हैं केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे जो है हरा। तो जो हरे रंग का महत्व है दोस्तों विकास और उर्वरता में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों इसका
प्रारंभ किया गया था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी, जो नमक तोड़ो कानून था निकाला गया था, उसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए फेमस है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है जंजीरा का प्रसिद्ध किला। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है हमारा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है जोग फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जोग फॉल्स। नेक्स्ट है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानी जाती है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, जो कि नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 12 से 35 में हमारे 6 मौलिक अधिकार क्या हैं? उल्लेखित हैं, निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करने का काम करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद की संयुक्त सत्र ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखेंगे, लोकसभा स्पीकर जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सेवा कर की शुरुआत कब हुई थी? तो सेवा कर की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1994 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुपया शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले प्रयोग किया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? दोस्तों ये जो एमएसपी होता है ये फसलों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फसल। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? दोस्तों जो डेंगू होता है, जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, यह एडीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो जानते ही हैं, हवा में सबसे अधिक गैस जो होती है नाइट्रोजन, करीब 78% होती है नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? जो हमारा हार्ट होता है दोस्तों, चारों ऑप्शनों में से सबसे ज़्यादा इसका आकार मुट्ठी से मिलता जुलता है हमारे। अगला क्वेश्चन है, डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? तो इसका जो उपयोग मुख्य रूप से होता है शीतल पेय के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, किसे भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को भारत का संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा आंदोलन अंग्रेज भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ग्रीनविच मीन टाइम किस अक्षांश पर स्थित है? दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। देखिए ये हमारा धरती है, धरती की जो अगर क्षैतिज जाएगी इसको कहते हैं अक्षांश, और इधर वाले को कहते हैं जो खड़ी रेखाएं होती है इसको कहते हैं देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर जो है इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कभी की क्वेश्चन पूछता है कि यह रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो यह लंदन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन से होकर भी गुजरती है। ये काल्पनिक रेखाएं दोस्तों हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? तो पहला सबसे बड़ा जो मरुस्थल सहारा है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। दूसरा सहारा मरुस्थल जो है हमारे भारत के थार मरुस्थल को कहा जाता है जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों
जो समुद्र का पानी है ऊपर नीचे उठता है उसको कहते हैं ज्वार भाटा, ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। तो ये सबसे इसका मेन रीजन है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, क्योंकि चंद्रमा जो पृथ्वी के बहुत पास है इसलिए उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वे क्या होते हैं, 5 वर्ष के लिए होते हैं भारत के राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका जो कार्यकाल होता है राज्यसभा की सदस्य का 6 वर्ष होता है, वहीं पर लोकसभा की बात की जाए तो 5 ईयर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? दोस्तों आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों इसका एसआई मात्रक है ओम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? दोस्तों 4 ऑप्शन रीड करेंगे तो पाएंगे प्रकाश की चाल में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से प्रकाश का अपवर्तन क्या है, संभव हो पाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।